शनि धाम कोकिला वन में जो पेड़ लगे हैं, वन के जो पेड़ हैं वो तब से हैं जब से ये सृष्टि बनी थी। कोकिला वन धाम के पेड़ों को आई थिंक कभी भी काटा नहीं गया। मैं आपसे 30 साल पहले गया था शनि धाम कोकिला वन। तो मेरे को लगा कि जब से धरती बनी है, जब से सृष्टि बनी है, तब से उस जंगल को काटा नहीं गया। उसमें पानी, बारिश का पानी रुकता है। जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे वहीं जन्म लेते हैं, वहीं जंगल में ही जन्म लेते हैं। जंगल में ही पता नहीं कितने पेड़ पौधे आज तक पैदा हुए होंगे, कितने जीव हुए होंगे। मैं पहली बार जब वृंदावन गया था, कोकिला वन शनिपुर धाम, हम गए थे जिप्सी में। जिप्सी में सारे लड़के थे। हमारे को किसी ने जो है ना 2 लाख रुपए दिया था। जिप्सी वाले को भी 2 लाख दिया था। कोई इलेक्शन जीता था, मैंने किसी को बोला था कि जाप करो, 1.5 करोड़ जाप करो ओम घृणी सूराय नमः, तो आप इलेक्शन जीत जाओगे। तो जो इलेक्शन जीता उसने जिप्सी वाले को 2 लाख दिया, हमें 2 लाख दिया घूमने के लिए। जिप्सी में हम सारे लड़के थे, 30 साल पुरानी बात है। तो 2 लाख रुपए लेके हम सारे घूमे फिरे। जयपुर गए, मेहंदीपुर बालाजी गए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि गए, बांके बिहारी गए, इस्कॉन टेम्पल गए, तो कोकिला वन धाम गए। गिरिराज जी की भी परिक्रमा की 30-40 साल पहले। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचे कोकिला वन, तो वहाँ पे जो है उसमें 30-40 साल पहले एक समझ लो अजगर, 5, 10, 15 फुट 20 फुट लंबा अजगर होगा। वो पूरे के पूरे सूरज कुंड में ऐसे स्विमिंग कर रहा, गोल गोल चक्कर लगा रहा। तो हम जिप्सी में जितने लड़के थे वो सारे के सारे, किसी की हिम्मत ही ना पड़ी कि कुंड के अंदर कूदें। तो वहाँ पे हमारे साथ एक लड़का था। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई जब अंदर अजगर तैर रहा है, सांप तैर रहे हैं, क्योंकि जंगल है, जंगल में सांप भी है, अजगर भी है, पता नहीं क्या क्या है उस जंगल में। शनि धाम कोकिला वन में आज तक कोई गया ही नहीं, 30-40 साल पुरानी बात है। पहनने के बाद वहाँ दरिद्रता नष्ट होती है। पहनने के बाद जो कपड़े हैं ना, वो वहीं पेड़ों पे फेंक देते हैं लोग। जिन कपड़ों से नहाते हैं उन कपड़े वहीं फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि जो आसपास का जंगल है वो कभी कटा ही नहीं, कोई जंगल में ही नहीं गया। वो जंगल समझ लो तब से जब से सृष्टि बनी है। 3-4-5 किलोमीटर का जंगल है, पता नहीं कितने जीव जंगल में रहते होंगे। तो अंदर आई थिंक 15-17 फुट लंबा सांप था जो स्विमिंग कर रहा था, या अजगर था, या स्विमिंग कर रहा था। पता नहीं कितने सांप होंगे, चिड़ियाँ होंगी, कौवे होंगे, चिड़ियाँ होंगे, कितने पक्षी होंगे जंगल के अंदर जो वहीं रहे। कितने पेड़ टूट गए पिछले 5-10 हज़ार साल में, या जब से सृष्टि बनी है। पिछले 5,000 साल में जब से भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, तब से लेके आज तक वो जो कोकिला वन जंगल है वो कटा ही नहीं। जो शनिदेव की तपस्या के बाद से है, वो जंगल जो है कभी कटा ही नहीं। और उस जंगल का पानी जो है वो सूर्य कुंड में आता है, शनि धाम में। अब समस्या ये है कि हम जिप्सी में इतने लड़के थे, किसी की हिम्मत ना हुई, क्योंकि वो जो अजगर है, जो सांप है, वो पूरे कुंड के चक्कर लगा रहा था। और उस दिन शनिवार नहीं था, कोई और वार था। हम गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए थे पहले से, बांके बिहारी, इस्कॉन टेम्पल, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर का किला, जयपुर अजमेर। आई थिंक पुष्कर राज जी घूमते हुए आ रहे थे, 2 लाख रुपए हमें मिला हुआ था 30-40 साल पहले। पुष्कर राज जी पुण्यदान किया, अजमेर गए, कोकिला वन गए, तुम्हारे मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ पहले हाजिरी लगाई। पहले हाजिरी लगती है मेहंदीपुर बालाजी में, फिर पहली हाजिरी होती है, फिर अर्जी होती है। पहली हाजिरी अटेंडेंस, दूसरी अर्जी एप्लीकेशन, हाजिरी, अर्जी, जो भी तुम्हारी मन्नत है। फिर विदाई के बाद जो है मेहंदीपुर बालाजी में रुका नहीं जाता। वहाँ से गिरिराज जी इधर होते हुए कोकिला बनाए थे। तो अब जितने लड़के थे इनकी हिम्मत ना पड़े, क्योंकि वो 17 फुट लंबा सांप अजगर, 6 इंच मोटा मुंह उसका, समझ लो 6 इंच मोटा मुंह खोल के जो है उसमें वो चक्कर लगा रहा पूरे कुंड के अंदर।
30-40 साल पहले। तो जिप्सी वाले जितने लड़के थे उन्होंने कहा हम तो नहाएंगे नहीं। तो हमारे में आई थिंक लड़का था छोटू, जो उल्टे सीधे काम करता था। छोटू ने कहा मैं तो नहाऊंगा, गुरुजी ने कहा मैं तो नहाऊंगा। मैंने उसे बिच्छू बूटी दी थी बांधने के लिए, एक पुलिस वाले को भी दी थी बिच्छू बूटी बांधने के लिए, नीलम बांधने के लिए। पुलिस वाले को भी दी थी, पुलिस वालों को भी बिच्छू बूटी दी थी, नीलम दिया था बांधने के लिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटू भी जो समझ लो कोई उल्टे सीधे काम करता था, छोटू को बिच्छू बूटी दी थी मैंने बांधने के लिए। कहता गुरुजी ने कहा मैं तो नहाऊंगा। तो वो कोकिला धाम कुंड में ऐसे नहाया कि जो अजगर है जैसे वो घूम चक्कर आगे आता था, उससे पहले डाई करके जो है छोटू निकलाया। बाकी सिमर के जितने लड़के थे कोई नहीं लाया। उन्होंने कहा गुरुजी आप कैसे नहाओगे? कहता मैं आपके लिए इतना कर देता हूँ कि जैसे बाल्टी से आप बाहर खड़े हो जाना, मैं बाल्टी से पानी से आपको नहला दूंगा। तो टेक्निकली जिप्सी में जितने लड़के थे, एक तो वो समझ लो छोटू डाकू जो था, अच्छा छोटू डाकू चोर लुटेरा जो मर्जी कह लो, बदमाश कह लो, स्मगलर कह लो। जो छोटू था चोर डाकू स्मगलर बदमाश, वो न आया, और दूसरा मैन आया बाहर। छोटू ने जो है मेरे को नहलाया, समझ लो डाकू छोटू जो था चोर डाकू 30-40 साल पहले। पैसे की दिक्कत थी नहीं, 2 लाख जिप्सी वाले के पास थे, 2 लाख क्योंकि जिसने इलेक्शन जीता था उसे मैंने बोला था 1.5 करोड़ जाप कराओ, ओम गणेशुराय नमः, ओम गणेशुराय नमः, आप एमपी का इलेक्शन जीत जाओगे। तो एमपी का इलेक्शन जीतने के बाद जितने 16 लड़के थे, 15-16 लड़के, उन सबको जो है जिप्सी मिली हुई थी घूमने के लिए। तो कोकिला वन मंदिर जो है उसके जो है वो जंगल कभी कटा ही नहीं मेरे को लगता है पिछले 5-10 हज़ार साल में। और वहाँ आई थिंक बारिश में पानी भर जाता है, वही पानी वहाँ पे आता है अंदर सूरज कुंड के अंदर। तो टेक्निकली सूरज कुंड के अंदर जो पानी आया, तो जितने भी कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या पेड़ों के पत्ते हैं उस जंगल के अंदर, उन सब का पानी जो है वो उस सूरज कुंड के अंदर आता है। भाई जब से सृष्टि बनी है या पिछले 5-10 हज़ार 50 हज़ार साल में वो जंगल कभी कटा ही नहीं, जंगल में कोई गया ही नहीं। जंगल में शनिदेव ने तपस्या की थी और भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तो जो कुंड के अंदर पानी है वो तो समझ लो जंगल के पेड़ों का पानी है या जंगल के जीव जंतुओं का पानी है, जो पिछले 5-10-20-50 हज़ार साल में पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु पैदा हुए, वहीं पैदा हुए और सारी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी। पता नहीं कितने चिड़िया कौवे होंगे उस जंगल में, जीव जंतु थे जो जब से सृष्टि बनी है पिछले 5-10 हज़ार साल में, जब से भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, तो उस जंगल में पता नहीं कितने जीव जंतु कितने पेड़ पौधे ने जन्म लिया और वहीं रहा और सारी ज़िंदगी वहीं गुजार दी उन्होंने। और जो पेड़ है मेरे विचार से वो कभी कटे ही नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक, या जब से भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तब से लेके आज तक जंगल के पेड़ों की कटाई नहीं हुई। और उस जंगल पानी से भर जाता है, उसका पानी इधर आ जाता है सूरज कुंड के अंदर। और अब जो है भगवान की दया से कोकिला वन जो है वो बढ़िया बन गया है। और मेरे विचार से अब जो है शायद कोकिला वन में उन्होंने जो है कोई फ़िल्टर लगा दिया होगा कि जो जंगल का कोई भी चीज़ है वो जो है उसमें कुंड में ना आ सके। पहले कुंड में हो सकता लगा रखा, वो हट गया हो, तो हमारी तो वो समझ लो 15-17 फुट का अजगर देख के, सांप देख के जो है हम सारे के सारे डर गए। पहली दफ़ा गए जो लड़के वो नहा ही नहीं पाए, हमारी तो हालत ख़राब हो गई। अब फिर प्रोग्राम बन रहा था शनि धाम कोकिला वन जाने का। मैं वहाँ कई लोगों को लेके गया पहले, कब से 30 साल पहले। तो भगवान की दया से जिन लोगों को लेके गया उन्होंने बड़ी तरक्की की, कई उद्योगपति गए, बड़ा राइज किया लाइफ में, अच्छा ज़िंदगी रहा। लेकिन मेरे को गए शायद 25-30 साल हो गए होंगे। मेरे एक दोस्त थे जो 1 करोड़ की कमेटी निकालते थे रोज़, 30 साल पहले 1 करोड़ की कमेटी डेली निकालते थे। उन्हें बोला, उन्हें शनिवार जो है शनिदेव के मत्था टेको। मैंने उनसे कहा था एवरी फ्राइडे जो है वैष्णो देवी मत्था टेकना है और एवरी सैटरडे शनि धाम जाना है। तो अमीर आदमी थे, 1 करोड़ की कमेटी डेली निकालते थे 30-40 साल पहले। तो उन्होंने रोज़ शुक्रवार को वैष्णो देवी मत्था टेकना, बाय एयर जाना, बाय एयर जो है जाना, और शुक्रवार एवरी फ्राइडे वैष्णो देवी मत्था टेकना,
20 शुक्रवार वैष्णो देवी मत्था टेकना था, 19 शनिवार जो है कोकिलावन में मत्था टेकना था शनि धाम में। तो अमीर आदमी थे, 1 करोड़ पर डे की कमेटी निकालते थे, तो पैसे की तो दिक्कत थी ही नहीं। तो 20 शुक्रवार जो है वैष्णो देवी मत्था टेकना था, 19 शनिवार कोकिला धाम मत्था टेकना था। तो वो थर्सडे बाय एयर जाते थे वैष्णो देवी, फ्राइडे फ्लाइट से उतर के सीधे जो है कोकिलावन शनि धाम चले जाना। तो असल में जो 1 करोड़ कमेटी निकालते थे पर डे की, उसमें जो है उन्हें लॉस हो गया था, दिक्कत आ रही थी कुछ। तो मैंने कहा था 20 शुक्रवार अगर वैष्णो देवी मत्था टेकोगे, 19 शनिवार जो है कोकिला धाम शनिदेव मत्थे टेकोगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। कॉलोनाइज़र थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह खरीदी, वहाँ सड़कें बनवाई, 100-200 एकड़ ज़मीन खरीदी, एक कॉलोनाइज़र टाइप के बनाए, जहाँ सड़कें बनवाई, घर बनवाए, प्लॉट काटे, बड़ी सड़कें बनवाई और बिजली के खंभे लगवाए, घर बनवाए, पूरा समझ लो एक शहर बसाया जिसमें शॉपिंग मॉल था। जो 1 करोड़ की कमेटी निकलती थी उस सब से उन्होंने एक 100-200 एकड़ जगह खरीदी, जहाँ स्टेडियम था, शॉपिंग मॉल था, हॉस्पिटल था, स्कूल था, यूनिवर्सिटी थी, पूरे का पूरा मतलब कॉलोनाइजिंग खंबे लगा के। और वो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कोकिलावन के ऊपर। तो जो 1-1 करोड़ की कमेटी निकाल के पैसा निकालते थे, उसने 100-200-500 एकड़ ज़मीन खरीदी थी कहीं दिल्ली के आसपास ही। तो वहाँ पे जो है सारी सड़कें बनवा दी, अंदर पूरी प्लॉट काट दिए, 50 गज के, 100 गज के, 200 गज के, अंदर लोगों को दे दिए, पूरा शहर बसा दिया समझ लो। अंदर हॉस्पिटल भी है, स्टेडियम भी है, शॉपिंग मॉल भी है, 100-200-500 एकड़, 1000 एकड़ में, जितने में भी था। तो माल बिक नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी, कुछ पैसे फंस गए वहाँ पे सारे के सारे कॉलोनाइजिंग में। तो मैंने कहा 20 शुक्रवार वैष्णो देवी माता के मत्था टेको, 19 शनिवार कोकिला धाम जाओ, तो भगवान की दया से आपका जो है ना ये माल बिक जाएगा सारे का सारा। मेरे को वहाँ दिखा के आए, मैं हैरान हो गया। चारों तरफ सड़कें बना रखी हैं, चारों तरफ बिजली के खंभे लगा रखे हैं। तो नेचुरल है, कॉलोनाइजिंग में करोड़ों रुपए लगेगा। आपने स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, शॉपिंग मॉल बनाना है, पूरा शहर बसाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। एक शहर ही बसा रहे हो ना, 100-200 एकड़ में, 500 एकड़ में। समझ लो जैसे गुड़गांव जैसा शहर बसाना है। अब गुड़गांव जैसा शहर बनाना है तो उसमें करोड़ों रुपए लगेगा ना। तो उन्होंने जो है कॉलोनाइजिंग की थी, उन्हीं के एक दोस्त थे जिन्होंने 50 करोड़ रुपए उन्हें दिया और बोले कि 5 साल तक मुझे ये मत बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। कहता मैं रोज़ रोज़ की सिरदर्दी नहीं चाहता। तो 50 करोड़ रुपए लेने के बाद उन्होंने कहा 5 साल तक मुझे मत बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो वो जो है गांव की ज़मीनें खरीदी, ज़मीनों में जो भी ग्राम प्रधान थे सबको होंडा सिटी गिफ्ट में दे देते थे। जो जिससे भी काम कराना होता था होंडा सिटी गिफ्ट में दे देते थे, क्योंकि इतनी ज़मीन मिले कैसे। किसान ज़मीन नहीं बेचते, किसानों से ज़मीन लेने के लिए सबको होंडा सिटी गिफ्ट में दी। और जो इन्वेस्टर था ये, उसने 50 करोड़ रुपए दिए। उसने कहा 5 साल तक मेरे को ये मत बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, 5 साल बाद बताइए फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। 1 करोड़ की कमेटी अलग से चलाते थे। तो वो जो है पूरे का पूरा शहर बसाया। 20 शुक्रवार माता के मंदिर मत्था टेका वैष्णो देवी, 19 शनिवार ये शनि धाम कोकिलावन जाया करते थे। एयरपोर्ट से उतरे, फ्राइडे वैष्णो देवी मत्था टेका और सैटरडे कोकिलावन चले गए। तो 3-4 बजे तक घर दिल्ली पहुंच ही जाते थे। तो पूरे का पूरा जो है उन्होंने जो है शहर बसा दिया। तो कोकिलावन महाराज की जय। अब मेरे को जो है डर वही आता है, क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे तो 15-17 फुट का अजगर था, ये सांप था जो बिल्कुल उसमें कुंड के अंदर जो है चक्कर लगा रहा था। और जो पेड़ हैं कई हज़ार साल पुराने हैं, जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी है, वो पेड़ कटे ही नहीं। तो उन पेड़ों की जो वो है वहाँ पे नहाया जाता है। नहाने के बाद जो है पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ का नियम है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पे गए, कईयों के बंटवारे नहीं हो रहे थे भाइयों के, बिलियनर ट्रिलियनर लोग थे वो गए, कई करोड़पति अरबपति खरबपति लोग जो हैं। तो बताते हैं उसमें सूरज कुंड में नहाने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो मैं तो 10-20-30-40 साल पहले गया हूँगा,
जब हमने क्या एमपी का इलेक्शन लड़वाया था और जाप कराए थे, मैंने कहा था ओम गणेश सूर्याय नमः के जाप करो, 1.5 करोड़। तो कोई भी आदमी एमपी का इलेक्शन जीतना चाहता है, कोई भी आदमी इलेक्शन जीतना चाहता है, 1.5 करोड़ जाप करा ले, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, 100% इलेक्शन जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा। तो इलेक्शन जीतने पे जो भी एमपी था उसने 2-2 लाख रुपए हमें दिया, गाड़ी दी, जिप्सी दी, जिप्सी वाले को भी 2 लाख दिया कि भैया इनका खर्चा नहीं कराना। हम जो आई थिंक हफ्ते 15 दिन जिप्सी लेके घूमते रहे थे, जयपुर, मेहंदीपुर बालाजी, बांके बिहारी, इस्कॉन टेम्पल। तब इस्कॉन टेम्पल बनना शुरू हुआ था। इस्कॉन टेम्पल की समझ लो नींव ही रखी गई होगी, बड़ी पुरानी बात है। इस्कॉन टेम्पल जो है एलिमेंट्री स्टेज में था, वृंदावन वाला जस्ट स्टार्टेड 10-20-30-40 साल पहले। ये तब की बात है। तब हमने गिरिराज जी की भी परिक्रमा की एक ही दिन में, और वृंदावन कोकिलावन की भी परिक्रमा की। ऐसे ही वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी भी चढ़ के जो है हालत ख़राब हो गई।